साल 1887 26 दिसंबर सोमवार का दिन एक महात्मा परमात्मा में लीन हो गए जिन्हें काशी का सचल महादेव कहा जाता था। वो महान संत काशी के पंच घाट में समाधि ले लिए। कहा जाता है बाबा करीब 300 सालों तक अपना जीवन बिताए। माना जाता है वाराणसी के काशी में वो अपने जीवन काल के 150 साल व्यतीत किए। वाराणसी एक प्राचीन नगर जो शिव जी के त्रिशूल के नोक पर स्थित है, जहां मनुष्य अपने जीवन त्यागने आता है। ऐसी पवित्र जगह जो सदियों से साधु संत योगी और अवधूतों की नगरी रही है, वहीं पर एक संत था जिनका नाम था श्री श्री तैलंगा स्वामी महाराज। उनके जीवन काल कई चमत्कारी रहस्य से जुड़ी हुई है। कहा जाता है बाबा गंगा की लहरों पर घंटों आसन लगाकर साधना करते थे। अंग्रेजों ने इन्हें कई बार जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जेल इन्हें कैद करके नहीं रख पाए। बाबा के चमत्कार देखने के लिए कई बार लोगों ने इन्हें विष देने की कोशिश की, लेकिन जहर नाकाम रहा। उनसे मिलने जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव आए तो वो अभिभूत हो गए और उन्होंने कहा कि यह तो साक्षात शिव है। काशी के सचल महादेव ऐसे ही थे हमारे बाबा तैलंगा स्वामी। दोस्तों, आइए आगे इस वीडियो में जानते हैं बाबा तैलंगा स्वामी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते एकदम शुरू से। तैलंगा स्वामी का जन्म 27 नवंबर 1607 में आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम नाम का जिले में हुआ था। इनका नाम शिवराम रखा गया। इनका माता पिता भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा मानते या पूजते थे। शिवराम भी बचपन से शिव जी का भक्ति में लीन रहते थे। शिवराम बचपन से ही ब्रह्मचारी का पालन करते थे, इसलिए उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। वक्त बीतता गया। जब वो 40 साल के हुए, अचानक उनका पिता का देहांत हो गया। इस समय अपनी मां के कहने पर शिवराम ने भगवती काली का उपासना शुरू की। कुछ दिनों बाद उनके मां का भी देहांत हो गया। वो अपने मां से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। शिवराम को अपनी मां से इतना प्रेम था कि मां के देहांत के बाद वो कभी घर वापस नहीं गए और वो शमशान में ही रहने लगे। और यही उनके साथ मुलाकात हुआ भागीरथानंद सरस्वती से, जिन्होंने शिवराम को संन्यास लेने की उपदेश के साथ संन्यास की दीक्षा दी और नाम दिया स्वामी गणपति सरस्वती। इसके बाद गणपति पूरा भारतवर्ष के भ्रमण करने लगे। साल 1633 में शिवराम उर्फ गणपति प्रयागराज गए। प्रयागराज से 1737 में वाराणसी के काशी में आए और यही अंत तक अर्थात अगला 150 सालों तक निवास किया और यही काशी में ही उनका नाम पड़ा तैलंगा स्वामी। वाराणसी की जनता ने इन्हें तेलंगाना क्षेत्र के होने की वजह से नाम दिया त्रिलंग स्वामी या तैलंगा स्वामी। तैलंगा स्वामी की सबसे बड़ी बात या रोचक तथ्य यह था कि उन्हें बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था। वो बच्चों की तरह ही बिना कपड़ों के यहाँ वहां काशी के गलियों में घूमते रहते थे और भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। अंग्रेज ऑफिसरों को यह नागबार गुजारा और ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमना गवारा नहीं हुआ, तो अंग्रेज ऑफिसरों ने उन्हें अश्लीलता फैलाने के आरोप में जेल में डाल दिया। लेकिन बेवकूफों को यह मालूम नहीं था कि वो कौन और कितना सिद्ध पुरुष है। कुछ देर बाद ही जेल के बाहर तैनात पुलिस वालों ने इन्हें जेल की छत पर टहलते हुए देखा और चौंक गए। वापस उन्होंने दोबारा पकड़ा, फिर से कोठरी में बंद कर दी, लेकिन यहाँ फिर वो बाहर
दोस्तों अपने दोस्त परिजन